Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I hope you are fit and fine. So let's start with a new chapter of your English literature, and this is सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। जो हम इसमें बात करने वाले हैं वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर, इंडिया के एक फ्रीडम फाइटर के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको जो है हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने जो है हमारे को फ्रीडम दिलाने में हेल्प करी। महात्मा गांधी जी के साथ इन्होंने काम किया और हम सबको फ्रीडम दिलाने के लिए हेल्प करी। और इन्होंने जो है हमारे नेशन के जितने भी जो स्टेट्स थे जब पार्टीशन के बाद, उनको जो है यूनाइट करने में भी हेल्प करी थी। प्रिंसली स्टेट्स को जो है सबको मिलाने में हेल्प करी थी और इंडिया को जो है एक तरीके से सब जगह से कनेक्टेड करने में हेल्प करी थी। उन्होंने बहुत काम किया था इसमें। ओके, इसलिए इन्हें जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चे क्या समझेंगे? इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं रोल प्लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया की फ्रीडम के लिए क्या रोल प्ले किया है, उन्होंने क्या काम किए हैं इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए और किस तरीके से इंडिया के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। एंड डेवलप द फीलिंग ऑफ मोटिवेशन, और उनके जो है लाइफ स्केच के बारे में पढ़ के, उनकी स्टोरी के बारे में पढ़ के हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि एक लीडर जो है वो कैसा होना चाहिए और किस तरीके से हमें लीड करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हु इज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया? आयरन लेडी ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहते हैं? रानी झांसी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया जो है कहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, born on 21 October 1875 in farmer's family at Nadidat in Gujarat। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। वो कब पैदा हुए थे? वो 21 अक्टूबर 1875 में एक किसान के परिवार में पैदा हुए थे और वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ओके, ही इनहेरिटेड पेट्रियोटिज्म फ्रॉम हिज फादर who had served in army of Rani and Jhansi and fought against the Britishers। So उन्होंने देश के लिए जो उनका लगाव था वो उन्हें कहाँ से मिला था? अपने फादर से मिला था, क्योंकि उनके फादर ने रानी ऑफ झांसी के साथ जो है लड़ाई करी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अर्ली लाइफ में उनको जो है ये सिखाया गया था कि किस तरीके से ईमानदार होना चाहिए, सीधा बोलना चाहिए और किसी से भी डरना नहीं चाहिए। उन्हें ये क्वालिटीज जो है लीडरशिप की स्कूल में सिखाई गई थी। एक टीचर ने उनके जो विलेज में था जिसको पटेल अटेंड करते थे, वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था, मतलब बहुत ही जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था। एक दिन उसने जो है एक स्टूडेंट को फाइन किया जो बहुत ही पुअर था और उस फाइन को पे भी नहीं कर सकता था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उस फाइन को दे सकता, और उस बच्चे को जो है उस टीचर ने क्लास से बाहर निकाल दिया। जो लड़के थे उन्होंने सोचा कि ये जो एक्शन जो उस टीचर ने काम किया ये बहुत ही गलत है, और वो सब एक स्ट्राइक में चले गए, यानी वो सब उसके विरोध में खड़े हो गए वल्लभ भाई जी की लीडरशिप में। और वो जो है उनका जो एक्ट है बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उस टीचर को अपनी मिस्टेक का पता चल गया। ओके, वल्लभ सेल्ड फॉर इंग्लैंड इन 1910 टू स्टडी लॉ। सो वल्लभ भाई पटेल जो है वो जो है इंग्लैंड चले गए थे लॉ पढ़ने के लिए। जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने अपनी बैरिस्टर की प्रैक्टिस जो है अहमदाबाद में की, यानी कि लॉ की प्रैक्टिस जो है वो उन्होंने अहमदाबाद में की। एक दिन उन्होंने सुना कि गांधी जी की स्पीच सुनी अहिंसा और सत्याग्रह पे, कि हमें जो है किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए और हमें जो है सत्य का पाथ हमेशा फॉलो करना चाहिए। ये गांधी जी की स्पीच सुनी थी और वो गांधी जी के फॉलोअर बन गए नेशनल मूवमेंट के अंदर, यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट के अंदर वो गांधी जी के फॉलोअर बन गए। उन्होंने अपना वेस्टर्न अटायर, यानी कि जो वो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते थे वो उन्होंने गिव अप कर दिए, और वो जो है पुअर फार्मर्स की तरफ जो है उनका रुझान हो गया और वो पुअर फार्मर्स के साथ मिक्स होके काम करने लगे। उन्होंने एक एजिटेशन स्टार्ट किया फार्मर्स ऑफ कायरा के लिए 1918 में ऑन गांधीयन लाइंस, यानी कि उन्होंने जो है
फार्मर्स के लिए काम किया गांधीयन लाइंस पे, यानी कि सत्याग्रह का, यानी अहिंसा और सत्याग्रह का पाथ फॉलो करते हुए उन्होंने फार्मर्स को उनके राइट्स दिलाने के लिए काम किया। फिर उन्होंने एडवाइस किया कि वो जो है लैंड रेवेन्यू, यानी कि लैंड का जो किराया है वो नहीं पे करेंगे, और उनकी कैंपेन जो है बहुत ही सक्सेसफुल हुई, यानी कि उन्हें सक्सेस मिली। ये उनका फर्स्ट इफेक्टिव एप्लीकेशन था, यानी ये फर्स्ट टाइम था जो उन्होंने गांधी जी की फिलॉसफी को रियलिटी में अप्लाई किया था, जो कि उनकी सत्याग्रह की फिलॉसफी थी। उन्होंने नागपुर के फ्लैग सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया 1923 में, कि वो स्टॉप कर सके थे, और वहां पे उन्होंने जो प्रोसेशन है ट्राई कलर का फ्लैग जो कैरी करके चल रहा था उसे रोका था। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम भी उन्होंने लोगों को जो है कन्विंस किया था कि वो जो फॉरेन गुड्स हैं उनको जला दे और स्वदेशी के गुड्स फॉलो करे, यानी कि जो सूत के कॉटन के क्लोथ्स हैं उसको पहनने के लिए मोटिवेट किया था, और जो ब्रिटिश से बने हुए क्लोथ्स हैं उनको जो है जलाने के लिए कहा था स्वदेशी मूवमेंट में। 1928 में वल्लभ भाई जी ने ऑर्गेनाइज किया एक नो टैक्स कैंपेन बरदौली में अगेंस्ट द इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू, जो कि लैंड का जो किराया बढ़ा दिया था ब्रिटिशर्स में, उसके अगेंस्ट उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया था। गवर्नमेंट जो है उन्होंने कैटल्स और प्रॉपर्टी जो है फार्मर की उसको हथिया लिया था और फार्मर्स को अरेस्ट कर लिया था। So it employed Firenze looking Pathan to frighten the farmers into paying the tax. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े पठान्स को हायर किया था फार्मर्स को डराने के लिए, बट नथिंग कुड ब्रेक द स्पिरिट ऑफ द फार्मर्स एंड देयर लीडर्स। बट क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल फार्मर्स के साथ थे तो कोई भी चीज जो है उन फार्मर्स को झुका नहीं पाई। ये स्ट्रगल जो है 6 महीने तक चला था और गवर्नमेंट को बाद में वल्लभ भाई पटेल की जो क्या कहते हैं शर्तें हैं उनको मानना पड़ा था। ये सिग्निफिकेंट विक्ट्री जो है पटेल को उसके बाद नेशनल लीडर बना दिया इस विक्ट्री ने, कि उनको जो है लोग पहचानने लगे और उन्हें नेशन का एक लीडर बना दिया गया। गांधी जी बहुत ही खुश थे उनकी विक्ट्री से और उनको सरदार कहते थे। सरदार का मतलब था लीडर। वो हीरो थे बरडोली के और उन्हें सरदार पटेल कहा जाने लगा, यानी इस नाम से उन्हें बुलाया जाने लगा। सरदार जो है प्रिजन भी गए थे फर्स्ट टाइम 1930 में, जब सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था तब उन्हें जेल में डाल दिया गया था। जब उनकी मदर मरी थी उस टाइम वो जेल में ही थे 1932 में, और उनको फिर अरेस्ट किया गया 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था, और ये भी उन्होंने गांधी जी के साथ ही स्टार्ट किया था। जब इंडिया फ्री हो गई तो होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने अपने आप के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने आप के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी। उन्हें जो दिया गया था कि जो कम्युनल डिस्टर्बेंस हो रही है, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम्स के राइट्स हो रहे हैं उन्हें कैसे रोका जाएगा, ये टास्क दिया गया था। उन्होंने जो है 1000 मुस्लिम्स मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन को रेड फोर्ट इन दिल्ली और उनकी सेफ्टी के लिए पहुंचाया था वहां पे, और फिर वहां से उन्हें जो है और वो जो है वहां से एक उनकी पिक्चर प्रेजेंट हुई कि वो एक ट्रू नेशनलिस्ट थे, यानी नेशन के काम करने वाले लीडर थे। वो बिलीव करते थे कि सारे इंडियंस को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सब एक बराबर हैं। वो ही सॉ देम एज पीपल ऑफ वन नेशन बाउंडेड बाय सेम रूल्स राइट एंड ड्यूटीज। तो हिंदू मुस्लिम्स दोनों को वो यही मानते थे कि वो एक ही नेशन के लोग हैं और उन सबके एक ही अधिकार हैं, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और एक ही ड्यूटीज हैं। ठीक है। His greatest achievement was the integration of over 500 princely states with the Indian Union. So सबसे बड़ा अचीवमेंट उनका था कि किस तरीके से उन्होंने 500 इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जहाँ पे राजा रूल करते थे, उनको कैसे यूनाइट किया और एक इंडिया के अंदर जो है उनको स्टेट्स के अंदर फॉर्म किया। ठीक है। इवन गांधी जी भी ये एडमिट करते हैं कि सरदार जो है वो खुद अकेले ही आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, मतलब खुद अकेले ही इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी के आर्किटेक्ट हैं, यानी कि मेकर हैं, उसके रचयिता हैं।
सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही दूर का सोचते थे। वो लोगों को एडवाइस करते थे कि हमें जो है डिफरेंट स्टेट्स के टर्म्स में नहीं सोचना चाहिए कि हम इस स्टेट को बिलोंग करते हैं, या हम महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, या हम चेन्नई को बिलोंग करते हैं, या हम उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। हमें डिफरेंट स्टेट्स के टर्म्स में नहीं सोचना चाहिए, या कास्ट या कम्युनिटी के टर्म्स में नहीं सोचना चाहिए कि हम डिफरेंट कास्ट के हैं, हम डिफरेंट कम्युनिटी के हैं, बल्कि हम इंडियंस हैं, हम एक नेशन को बिलोंग करते हैं, हमें ऐसा सोचना चाहिए। इंस्टेड हमें सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम टुगेदर एक नेशन को बिलोंग करते हैं। हमें प्राउड होना, हम बहुत ही प्राउड हैं कि हम जो है सरदार वल्लभ भाई लीडरशिप की पटेल जी की लीडरशिप के अंदर जो है हमने काम किया है, और हम वो जो है 15 दिसंबर 1950 को उनका स्वर्गवास हो गया था। ओके, सो ये हमने पढ़ा है, बहुत ही ग्रेट लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमने जाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। So let's start with the tick the correct option. Where was सरदार वल्लभ भाई पटेल born? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो कहाँ पैदा हुए थे? वो गुजरात में पैदा हुए थे। From whom did सरदार वल्लभ भाई पटेल inherited patriotism? यानी कि देशभक्ति उन्होंने किससे सीखी थी? देशभक्ति उन्होंने अपने फादर से सीखी थी। Where did सरदार वल्लभ भाई पटेल go to study law? सरदार वल्लभ भाई पटेल लॉ पढ़ने कहाँ गए थे? वो इंग्लैंड गए थे लॉ पढ़ने। What was सरदार वल्लभ भाई पटेल known as? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या जाना जाता था? आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है उन्हें कहा जाता था। So in which year did we lose the greatest leader सरदार वल्लभ भाई पटेल? किस ईयर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो उनका स्वर्गवास हुआ था? 1952 में उनका स्वर्गवास हुआ था। So let's start with the fill in the blanks. सरदार वल्लभ भाई पटेल फादर हैड सर्व्ड इन द आर्मी ऑफ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के फादर ने किसकी आर्मी में काम किया था? रानी ऑफ झांसी, झांसी की उनमें काम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल वेंट टू द प्रिजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन, सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट टाइम प्रिजन में कब गए थे? 1930 में गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकेम द फॉलोअर ऑफ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसको फॉलो शुरू कर दिया? गांधी जी को फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब वो इंग्लैंड से वापस आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी प्रैक्टिस किसकी तरह शुरू कर दी थी? बेंगलोर में बैरिस्टर की तरह शुरू कर दी थी बेंगलोर में। ओके, his greatest achievement was the integration of princely states. उनका greatest achievement जो था क्या था कि princely states को उन्होंने कैसे यूनाइटेड कर दिया था? इंडियन यूनियन में यूनाइटेड कर दिया था। ओके, सो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर्स। सो ये क्वेश्चन आंसर्स जो है आप खुद करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी ये समझ में आ गई होगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय फॉर नाउ।